हो गई गाड़ी तैयार, बैग रख दिया, यहाँ पर पानी की बोतल आ गई और ये नीचे हमारा बिस्तर होता था। ये है उस शरीफ से पहले वाला पीर ज़ाहिर, यहाँ का रेस्ट एरिया है, तो इसमें अच्छा था। अगर आप भी निकल रहे हैं बाई रोड घर वालों के साथ अपनी गाड़ी में, तो निकलने से पहले गाड़ी के तमाम मसाइल को सॉल्व करवा लें, जिसमें उसके टायर्स हैं, सस्पेंशन का कोई काम है, लाइट है, वाइपर है, हॉर्न है, ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, ब्रेक पैड्स हैं, एवरीथिंग। किसी चीज़ पे भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना कि यार चलो सही है बस निकल जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। गाड़ी फिट फाट होगी, जानदार शानदार होगी, तो आपका सफ़र भी शानदार होगा। तो चलें, बहरहाल ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर लिया जी गाड़ी, इसकी सीटें गिरा दी हैं और बैक साइड के ऊपर हमने ये बड़े बैग्स रख लिए हैं ताकि बैठने में कंफर्ट रहे। हमारे ये तबलीगी बिस्तर होता है, इसको हमने बिछा लिया और साथ में कुल टैक्स की चादर, ये छोटा सामान जो हैंड पे रहेगा हमारे पूरे रास्ते सफ़र के अंदर, तो हमने बैकपैक। ये सफ़र शुरू करे हुए मुझे तकरीबन 8 घंटे हो गए। कराची से मैं 7 बजे निकला था और इस वक्त 8 घंटे के सफ़र के बाद मैं खैरपुर पहुंचा, क्योंकि काजी अहमद पर पहुंचने के बाद गाड़ी में ये HMMF एरर आ गया। मैंने उसको ChatGPT किया, पता चला कि ये CVT ऑयल चेंज करने का इंडिकेशन है। फिर मैंने सारे फ़ोन घुमाए, होंडा शोरूम मुझे मिला सखर के अंदर, और सखर में बलराम साहब है, बिल्कुल इसको सर्च कर लीजिएगा, कभी कोई इशू हो तो उनसे रब्ता करें। फिर मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा भाई CVT ऑयल सही है, 24-25 हज़ार रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है सिर्फ सिस्टम को रीसेट करवा लें। तो मैंने रीसेट करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा मसला रिजॉल्व हो गया और सिर्फ 2000 रुपये में। कहा मैं 24,000 खर्च कर रहा था, कहा 2000 में लग। दोबारा चलें अपना सफ़र हम शुरू करते हैं। सखर पहुँच कर मोटरवे आ जाए, सखर रोडी टूल प्लाजा, तो फिर मज़े ही कुछ और है, फिर तो सुकून ही सुकून है। तो बहरहाल वलीद भाई इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं और अपने आमों के अंदर मसरूफ़ हैं और हम भी गाड़ी चला रहे हैं, साथ में बच्चे हैं, बातें चीतें चल रही हैं। सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी तरह की कोई परेशानी हमें पिछले किसी रास्ते में नहीं हुई। और बस हम फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए सखर रोडी टूल प्लाज़ा। इस टूल प्लाज़ा के बाद आप पूरे पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन तरीके से सफ़र को आसानी से कर सकते हैं। और ये हमारा मोटरवे का सफ़र अल्लाह का नाम लेके जो है वो शुरू हो चुका है। और अब हमारा जो टारगेट है वो देखते हैं हम कहाँ जाकर रुकते हैं। मुल्तान टारगेट था, लेकिन मुझे नहीं लगता हम मुल्तान पहुँचेंगे क्योंकि रात हो चुकी है, सूरज ग़ुरूब हो चुका है। तो अभी देखते हैं कि हमें आगे करना क्या है। और कोई 200 किलोमीटर के लगभग कर चुके हैं। पीर ज़ाहिर अब आएगा यहाँ पर एक रेस्ट एरिया। अगरचे हमें लगा कि हाँ यार ये अच्छा है तो बस मज़ा आ जाएगा, रात वहीं गुजार देंगे, ठीक है, वो सबसे सूटेबल हमारे लिए यही है। लेकिन अगर हमें लगा कि पीर ज़ाहिर के अंदर हम एडजस्ट नहीं हो सकते, तो हम थोड़ी देर वहाँ स्टे करेंगे, थोड़ा सा सुस्ता लेंगे, आधा एक घंटा, उसके बाद फिर हम सीधा मुल्तान की तरफ निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई पीर ज़ाहिर पे हमें एक अच्छा कमरा मिल गया 6000 रुपये में, जहाँ पे चिल्ड AC हमें चाहिए था वो भी मिल गया, और साफ़ सुथरा वॉशरूम, साफ़ सुथरे बाथरूम्स। और ये सुबह के तकरीबन 5:30 बज रहे होंगे या 5। मैंने कहा चले शॉवर भी यहाँ ले लेता हूँ, 300 रुपये में यहाँ शॉवर ले सकते हैं, ज़रा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। शॉवर तो मैं अपने रूम में भी ले सकता था, लेकिन यहाँ एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बहरहाल ठीक है, नॉट बैड। इससे आगे और भी अगली किस्त में दिखाऊँगा आपको। बेहतरीन वॉशरूम, तब बच्चे हो गए रेडी, अब बोले निकलो भाई यहाँ से। तो सुबह का वक्त हो चुका है, अब यहाँ से निकल रहे, नाश्ता यहाँ नहीं कर रहे, नाश्ता हम आगे रुक के कर लेंगे और फिर सीधा निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो ये है पीर ज़ाहिर का रेस्ट एरिया, 5-6 हज़ार रुपये में यहाँ आज इजीली रूम मिल जाता है। तो बहरहाल ये भी 700 किलोमीटर कल तक गाड़ी चली थी। अब हमने यहाँ से जो सफ़र शुरू किया 700 किलोमीटर से शुरू किया है, और पेट्रोल की टंकी हर आधे होने के ऊपर मैं इसको फुल करवा लेता हूँ ताकि कहीं हमें फंसना ना पड़ जाए। तो ये है जी, दोबारा से मोटरवे का सफ़र नाश्ते के बाद शुरू हो चुका है। मौसम बहुत अच्छा है, बेहतरीन मौसम है। और यहाँ पर फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे पे हम टूल प्लाज़ा पे पहुँचे हैं, लेकिन ये ऑपरेशनल नहीं है मेरे ख्याल से, गालिबन यहाँ कोई तोड़ फोड़ का शिकार करके उसको बंद कर चुके हैं। अब इसका जो टूल है वो नेक्स्ट टूल के ऊपर जो है वो कट जाएगा। ये कलर कहार की पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, साल्ट रेंज है, एहतियात से गाड़ी चलानी है, स्पीड नहीं करनी और अपनी लाइन में चलना है, जैसे प्रिकॉशंस दी गई हैं वैसे ही गाड़ी चलानी है। तो इस्लामाबाद जाते हुए ये चढ़ाई है, तो उसके ऊपर आप नॉर्मल DP भी जा रही है गाड़ी, LP भी जा रही है, नॉट बैड। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। कलर कहार के अंदर की अगर स्टोरी जानना चाहते हैं तो गूगल पे आप जाकर विकीपीडिया करें, बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत ही कई 100 साल पुराने, पता नहीं करोड़ों साल पुराने ये जो पहाड़ है, बहरहाल इसको हम क्रॉस करते हुए आगे पहुँच चुके हैं। कलर कहार भी क्रॉस हो जाएगा। और अब हम इस्लामाबाद की तरफ पहुंचने से पहले हम अभी भेरा पे सर्विस एरिया पे रुके थे, जिसकी वीडियो मैं शूट करना भूल गया। तो बहरहाल अब भेरा से हमने ये फ़ैसला किया था कि हम इस्लामाबाद नहीं रुक रहे हैं, हम सीधा जा रहे हैं मिंगोरा, क्योंकि गूगल मैप बता रहा है कि भाई आप 3 घंटे में खुद मिंगोरा पहुंच जाएंगे, तो फिर इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद से हमने टूल क्रॉस किया, उसके बाद चक्करा इंटरचेंज कर्नल शेर खान रोड के ऊपर आएंगे, वहाँ से सवाद मोटरवे पे आएंगे और वहाँ से सीधा मिंगोरा। और इस तरह हमारा ये काफ़ी लंबा
लंबा सफ़र तय हो जाएगा। 700 किलोमीटर से मैंने आज गाड़ी शुरू की थी और 1419 किलोमीटर तक अभी गाड़ी चला चुके हैं, जिसमें हमने एक बड़ा स्टे लिया था आधे घंटे का। उसके बाद बस नमाज के लिए रुके। 730 किलोमीटर चल चुकी है भाई आज के दिन, और कल चली थी 700 किलोमीटर। लेकिन अभी मज़ीद हमें कितना जाना है, अभी हमें तकरीबन 200 किलोमीटर अभी और आगे जाना है। उसके बाद हम मिंगोरा पहुंच जाएंगे। मिंगोरा जाके होटल करेंगे, आराम करेंगे। कैपिटल शेर खान टूल प्लाजा पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद रुकना है, नहीं रुकना, इस्लामाबाद बंद पड़ा है, क्या करें, हिम्मत नहीं हो रही गाड़ी चलाने की। मैं अल्लाह का नाम लेके निकलो यार, अल्लाह पहुंचाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो पहुंच गया। ठीक है जी, कितना बैलेंस रह गया वो भी चेक कर लेते हैं जनाब। बस सवात कोई 123 किलोमीटर की दूरी पर है और चकदरा 80 किलोमीटर। चकदरा से होते हुए सवात पहुंचेंगे, और जितना जितना हम आगे बढ़ रहे हैं और जितना जितना सवात के करीब होते जा रहे हैं, यकीन जाने एक अलग ही जो है ना स्वैग आ रहा है। एक मौसम, क्या नज़ारे हैं, और ये डूबता हुआ पहाड़ों के पीछे सूरज। यकीन करें जो थकन थी ना पीछे, अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब जितनी भी मेहनत है ना, जो थकन है वो ये सीन देख के ना थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है। अगर वो जो आंखों में नींद आ रही थी, अचानक से वो ख़त्म होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इतने ही ज़बरदस्त और कारपेटेड रोड हैं कि गाड़ी चलाने का जो है ना मज़ा ही आ गया। ये नज़ारे और ये मौसम और ये जो गर्मी थी ना पीछे एक साइड पे जम होते हुए आ रहे हैं, वो गर्मी भी नहीं है, और वो गर्मी आहिस्ता आहिस्ता जो है ठंड में तब्दील हो रही है। तो सवात के करीब आप जब पहुँचते हैं तो ये 3 टनल्स आते हैं। इन तीनों टनल्स को जो है हम क्रॉस करते हुए फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से टनल था, ये ख़त्म हो गया। अब इसके आगे मज़ीद 2 टनल्स और हैं, वो भी क्रॉस करेंगे। सूरज देख रहे हैं आप पहाड़ों के पीछे आधा आ चुका है, और बहुत ही जो है ना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और दिल खुश हो रहा है बस। लेकिन मेरी कोशिश ये कि मैं रात होने से पहले पहले अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँ, क्योंकि फैमिली के साथ। ये चकदरा टूल है, मेरे ख्याल से चकदरा टूल आ गए हैं, और अब मिंगोरा थोड़ा ही फासले पर है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह साहब खैरियत से वहाँ पहुँचा दे। होटल जाएंगे और बस नमाज़ पढ़नी और बिस्तर में। और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाब सवात नज़र आ गया है और हम मिंगोरा पहुंच चुके हैं। और फाइनली हम अपने पहुंच गए होटल, और ये है रिलैक्स कॉटेजेस। और यहाँ पर हमने ये थोड़ा सा बड़ा रूम ले लिया है, क्योंकि बस हमें यहाँ पे रात ही स्टे करनी है। मगरिब का वक्त हो चुका है, अब नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और बस यहाँ से रात सोएंगे, और सिर्फ सोना है, खाना है, और उसके बाद सुबह हमें डायरेक्ट कलाम के लिए निकलना है यहाँ से। तो ये बारे छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया। इसके वॉशरूम वगैरह बेहतर हैं, अच्छे लोग हैं, और इन्होंने बड़ा। आज की रात जो है हमने गुजार ली मिंगोरा में, और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम निकल रहे हैं डायरेक्ट कलाम की तरफ। देखते हैं कलाम कितनी देर में पहुँचते हैं, क्योंकि रास्ता सुना आगे बहुत ख़राब है और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है गाड़ी चलाने का। अल्लाह आसानी करे, देखते हैं। चलिए भाई, अब रवानगी है कलाम की तरफ। पहले गाड़ी थोड़ी सी चेक कर लें कि इसके पानी वगैरह को चेक कर लिया जाए, पानी वगैरह प्रॉपर है नहीं है, क्या सीन है। अल्लाह के फजल से जी हम मिंगोरा से अब निकल गए, चेकआउट करके रास्ते में हैं, और अब हमारा फ़ाइनल डेस्टिनेशन कलाम के होटल है। और एक छोटा सा इशू जो हमेशा होता ही है भाई, बच्चों को दोनों को उल्टियाँ लग गई, पहले छोटे को फिर उससे बड़ी को, और इन्होंने अच्छे से उल्टियाँ शुल्टियाँ करके जी ये फ्री हो गए। और अब ठंडा सा मौसम हो गया है, और हमने AC भी गाड़ी का बंद कर दिया। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही थी कि बारिश हो गई थी रास्ते में, तो मैंने वाइपर अपने चेंज करवाए, क्योंकि इस वाइपर में थोड़ी सी गड़बड़ थी। क्योंकि अगर हल्की सी भी गड़बड़ हो ना, तो वो गाड़ी चलाते हुए ना थोड़ा सा मेंटली स्ट्रेस होता है। इससे बचने के लिए ना मैं आश्रय नहीं करता, कोई भी काम छोड़ता नहीं। तो वो मैंने रास्ते में मुझे मिल गया, और बेहतरीन किस्म के वाइपर्स लग गए। अब ये हम रास्ते में सही है, अभी तक तो रास्ता ठीक है, मुझे लगता है आगे चलकर आएगा। कुछ पैचेस हैं माशाल्लाह। कलाम का जो पहुंचने के लिए जो अच्छा रास्ता था वो निकल गया, और अब आ गए जी ये थोड़े से पैचेस आ गए, और इसको क्लियर करते हुए इंशाल्लाह अल्लाह पाक क्लियर कराएंगे इंशाल्लाह। ये एक बहुत ही अच्छा काम हो गया मेरे लिए कि मेरे जो मेरा मैकेनिक था, उसको जब मैंने गाड़ी टेस्ट करवाई, उसने कहा फादवी सस्पेंशन में कुछ काम है थोड़ा बहुत। मैंने कहा यार फ़िलहाल मैं गुजारा कर लूँगा। फिर एकदम मेरे दिल में मैंने कहा नहीं यार ये कर दो। तो यहाँ जहाँ पे पहुँचा हूँ ना मैं, मुझे आके लगा कि वाकई में एक अच्छा फ़ैसला कर दिया था। अल्लाह पाक ने दिल में डाल दी थी कि भाई सस्पेंशन का काम करवा लें, और उससे गाड़ी का बहुत फ़ायदा हुआ। वो जो टक टुक की सारी आवाज़ें थी वो ख़त्म हो गई, और बहुत स्मूथली ड्राइव हो रही है, ख़राब रोड पर भी, ऑफ रोड भी है बीच में से। तो ये है हसीन नज़ारे सवात जाते हुए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये ग्रीनरी, और इसकी जो एक अलग खुशबू भी है, मतलब इसकी के फ्रेगनेंस की जो खुशबू आ रही है ना इनकी फूलों की पत्तों की, वो मज़ा ही अलग है उसका। तो अब ये जो है ना थोड़े थोड़े से यहाँ पे पैचेस आएंगे, कोई पता नहीं मैंने गिने तो नहीं है, सुना है कि कोई 10 15 20 से ऊपर पैचेस हैं।
जो थोड़े ख़राब हैं, लेकिन इतने ख़राब नहीं होंगे। याद रखिएगा कि कोई गाड़ी ना जा सके। ऑल्टो 660 सीसी से लेकर हाई रूफ से लेकर हर गाड़ी यहाँ पर बहुत ही आराम से उन ख़राब रोड्स को भी क्रॉस करते हुए आराम से कलाम बाज़ार तक आप पहुँच सकते हैं। उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारे बाज़ार हैं छोटे छोटे, इस तरह से मसाजिद में ये रास्ते में काम भी होते रहते हैं, तो यहाँ पर चाहें तो आप डोनेशंस भी देते हुए जाते रहें, क्योंकि ये देखें ना, अल्लाह के रास्ते में अगर आप थोड़ा थोड़ा सदका देते हुए जाएंगे लोगों को, यानी कि फ़कीरों को भी। और मस्जिद में तो खैर सदक़ात नहीं चलते, मस्जिद के अंदर आप थोड़े बहुत पैसे देते हुए चलें, तो ये कि आपका सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है ना सेव एंड सिक्योर कर देते हैं। तो ये ज़रूर जो है ना जब भी निकले देखें। अभी आगे जो है ना काफ़ी ऊंची सी चढ़ाई भी है, और जो है ना मेरा बिल्कुल भी ज़ीरो एक्सपीरियंस है इस जगह पे गाड़ी चलाने का, लेकिन देखें अल्लाह पाक निकाल रहे हैं यहाँ से। तो फाइनली ये सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना, जितना भी रास्ता था उसमें सबसे ज़्यादा डेंजर जगह ये थी। एक तो बिल्कुल ऑफ रोड था, और उसके साथ साथ बिल्कुल ये कट भी था। इससे आगे भी एक दो इस तरह के थोड़े से कट आए, तो थोड़ा सा होशियार दिमाग के साथ जो है वो, अगर कोई नया जो है बंदा ड्राइव कर रहा है तो कर सकता है, नॉट बैड। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है, थोड़ा सा जज्बा चाहिए होता है, और ये इंशाल्लाह पार हो ही जाता है। तो बहरहाल अब ये नीचे बिल्कुल जो है वो खाई है, जो कि शायद इस वीडियो में नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल खाई है। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने निकाल दिया, ये टर्निंग भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कट हो गई है। तो जो मैं आपको बता रहा था ना, रास्ते में इस तरह से मसाजिद काफ़ी सारी बन रही हैं, उसके लिए चंदे के लिए लोग खड़े हैं, तो इनके अंदर इनके साथ कंट्रीब्यूट करते हुए चलें। और टपाल दानेदार यार हर जगह नज़र आता है माशाल्लाह से। ठीक है, हाँ ये है जी सुफियान, और इनको बहुत मज़ा आ रहा है। ये फ़र्स्ट टाइम, बिल्कुल लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जैसे बच्चे निकलते हैं ना, ये पहाड़ चढ़ देख के हैरान होगा कि भाई ये क्या सीन है, ये कहाँ लेकर आ गया अब्बा। तो मैंने कहा भाई आप देखते रहें, और उसमें अल्लाह की कुदरत को जो है वो याद करते रहें, कि भाई अल्लाह की एक हुक्म से अल्लाह पाक ने ये सातों ज़मीन, सातों आसमान, ये सारे पहाड़, ये सारे निज़ाम को अल्लाह ने अपने एक हुक्म से बना दिया। तो ये अल्लाह की कुदरत जो है ना यहाँ पर आकर ज़्यादा वाज़े होती है। वरना हम लोग तो कराची वाले हैं भाई, कराची के अंदर तो आपको पता है कंक्रीट का पहाड़ है, बिल्कुल हर जगह सिर्फ बिल्डिंग्स से बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, घर ही घर बने। तो अभी ये हमारा जो बंदा है वो होटल के हमसे राब्ते में है, और वो हमें गाइड भी कर रहा है कि हम कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। हम उसको निशानी बता देते कि हम यहाँ पहुँच गए। वैसे गूगल मैप लगा हुआ है, और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। सिर्फ थोड़ा सा डिले यहाँ पर, बहुत 20-30 की स्पीड जब हो जाती है इस पैचेस पर अगर, तो थोड़ा सा पहुँचने में इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। अगर ये फुली कारपेटेड हो तो फिर तो मज़ा ही कुछ और है। जैसे कि अब मरी और नथिया गली वगैरह के जो है रूट्स बने हुए हैं। यार कैसा लग रहा है? ये ब्रिज जो है ना हिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, ज़रा हिल रहा है तो बच्चे डर रहे हैं थोड़ा सा, ये भाई ये क्या है? भाई कोई बात नहीं। ये पूरी पराठा खाने तो यहाँ पर आए हैं, वो तंदूरी पराठे का जो जायका है ना, और हाफ फ्राई अंडे के साथ मज़ा ही आ जाएगा। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लग रहा है जंगलात से देखो काट लिए जंगल, मुझे लगा। चले भाई यहाँ पहुँच गए। रमाता इन अमीन भाई हमारे साथ हैं, गौहर भाई आज नहीं है। अमीन भाई हमारे साथ, तो ये इनकी गाड़ी है।